नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टडी विद वर्षा में। दोस्तों, आज हम आपको क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर फर्स्ट बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, जिसमें आपको समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का, और पूर्णांक आपको मिलेगा 70। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो हमारा पहला निर्देश है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए। सेकंड निर्देश दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। थर्ड पॉइंट दिया गया, प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न व विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। चौथा निर्देश दिया गया, का तथा खा खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। पांचवा पॉइंट दिया, दृष्टिबंधित परीक्षार्थियों के लिए मानव चित्रकार के स्थान पर अलग से खंड का में प्रश्न संख्या 14 तक खंड खा में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। तो हमारा खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न, यहाँ पर निर्देश दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला हमारा दिया गया, लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से है। इसके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: समांतर, बेहतर, बेकार और कुछ नहीं। सेकंड दिया गया है, लाहौर अधिवेशन में किसकी मांग की गई है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हैं: किसानों का लगान माफ़ करने की, बगानों के मजदूरों को मुक्त करने की, 1919 ईस्वी के अधिनियम में परिवर्तन की, पूर्ण स्वराज की। तीसरा हमारा दिया है, बम्बई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई 1924 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में। अगला हमारा चौथा दिया गया है, सिंहली भाषी किस धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के, इस्लाम धर्म के, बौद्ध धर्म के, यहूदी धर्म के। अगला हमारा दिया गया है, स्मिथ था कालोर्स कौन थे। अमेरिकी, श्रीलंकाई, एफ्रो अमेरिकी, भारतीय। अगला हमारा दिया गया है, गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति स्थापित मूल्यों में निर्देशित होनी चाहिए, धर्म द्वारा, राजनीति द्वारा, अध्ययन द्वारा या शिक्षा द्वारा। फिर इसके बाद यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें हमारा है, रालेट एक्ट क्या था। अगला हमारा है, आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है। फिर अगला हमारा है, संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य क्या हैं। ये अति लघु के 3 प्रश्न दिए गए हैं। अगला फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला दिया गया है प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, अथवा बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। ये 2 दिए गए, इसमें से किसी आपको एक करना है। अगला हमारा दिया गया, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और भारत में स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए, अथवा भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। तो इसके बाद दिए गए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला इसमें दिया गया, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, अथवा 18वीं शताब्दी के अंत में हुए उन परिवर्तनों का वर्णन कीजिए जिन्होंने ब्रिटेन के स्वरूप को बदल दिया। अगला हमारा दिया गया, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजनों की राजनीति का क्या परिणाम होता है, अथवा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। अब इसके बाद हमारा आता है मानचित्र संबंधित प्रश्न दिए गए निर्देश। प्रश्न संख्या 14, मानचित्र से संबंधित निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में
चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित किए गए हैं। पहला पॉइंट दिया गया इसमें, वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सेकंड, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ। अगला दिया गया, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ। अगला हमारा दिया गया, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड स्थित है। अगला हमारा दिया, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। खंड खा, बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर निर्देश दिए, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो दिया गया है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। इसके भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नवीकरण योग्य, जैव प्रवाह, अब अनवीकरणीय योग। अगला हमारा दिया गया, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। अगला हमारा दिया, कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। द्वितीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, इनमें से कोई नहीं। अगला हमारा दिया गया, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है 130वां, 117वां, 144वां या 151वां। अगला हमारा दिया, भारत में करेंसी नोट जारी करता है। वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला हमारा दिया गया, एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। उत्पादित सामान, स्वर्ण व चांदी, उत्पादित मशीन, खाद्य पदार्थ। फिर इसके बाद हमारा दिया गया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें दिया गया, अलवणीय जल किस प्रकार का होता है। ये 2 नंबर का है। फिर इसके अगला हमारा प्रश्न है, भारत किन देशों को सूत एवं सूती वस्त्रों का निर्यात करता है। अगला हमारा दिया गया, विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें दिया गया है, मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास की कारक हैं, अथवा व्यापार से आप क्या समझते हैं। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए, अथवा वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इसके बाद हमारे दिए गए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला दिया गया, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा सकता, अथवा भारत में सूती वस्त्र उद्योग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसके बाद अगला हमारा दिया गया है, कुछ ऐसे कारकों की रचना करें जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है, अथवा विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमाएं क्या हैं। इसके बाद हमारे दिए गए मानचित्र संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। निर्देश दिए गए, भारत के रेखा मानचित्र में चिन्हित को दर्शाइए। पहला पॉइंट, भाखड़ा नागल बांध को चिन्ह द्वारा नाम सही। सेकंड दिया गया, भारत में गेहूं में सबसे बड़े उत्पादक राज्य को चिन्ह द्वारा नाम सहित। अगला हमारा दिया गया, ऊनी वस्त्र उद्योग का एक केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। अगला हमारा दिया गया, भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य चिन्ह द्वारा नाम सहित। अगला हमारा दिया गया, हीराकुंड बांध को चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो दोस्तों, ये हमने आज आपको क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में बताया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हम कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।